हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार और तारीख है 27 नवंबर और आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ इसको कतकी के पर्व से जाना जाता है। और आज के दिन सभी लोग गंगा नहाने जाते हैं। तो मेरे यहाँ से भी सभी लोग जाते हैं गंगा नहाने। और मेरे यहाँ तो मायके से में जब मैं थी तो मेरे यहाँ तब मैं जाती थी। और वहाँ कतकी के दिन बिठूर नहाने जाते हैं सभी लोग। तो वहाँ से मेरे यहाँ बिठूर पास में पड़ता है और बिठूर काफ़ी जाना माना घाट है। सभी लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर दूर से सभी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बिठूर से। तो अब की बार हम नहीं गए थे क्योंकि यहाँ से कोई गया ही नहीं, तो अकेले नहीं गए थे। और मेरे मायके से तो ट्रैक्टर या गाड़ी या सभी वाहन जाते हैं गांव से, तो हम चले जाते हैं। और सवारी से आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसीलिए नहीं गए थे। और आयुष अभी 5 साल के पूरे होकर 6वीं साल में पड़ गए हैं, तो ये 6 साल के हैं। तो इनको भी अब की बार गंगा नहीं नहाना है। जब ये 7वें साल में पड़ेंगे तब इनको नहलाएंगे। और हमने तो शादी के पहले साल ही नहा लिया था। तो ऐसा होता है मेरे यहाँ कि बच्चे को 1 साल के अंदर या फिर तीसरी साल में या 5वीं साल में या फिर 7वें साल में नहलाते हैं पहली बार, और फिर हमेशा नहाते रहते हैं। तो हमने नहा लिया था और इनके पापा ने भी नहा लिया था। और आज हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ी, क्योंकि इस त्यौहार को मेरे यहाँ सभी जगह पकवान बनते हैं, जो कुछ बनाता है। तो इसके लिए हम नमक पीस रहे थे, हरी मिर्च और लहसुन, और इसी में डाल लिया है थोड़ा सा जीरा। तो आलू मैंने सुबह जल्दी ही रख दिया था उठकर, और फिर आलू उबल गई थी, इनको भी छील लिया था। और उसी से थोड़ी सी आलू मैंने सब्जी के लिए भी काट लिया था। वैसे मैं आलू कलहारने के लिए जब सब्ज़ी बनाते हैं सूखी तो काटते नहीं हैं चाकू से, हम हाथ से फोड़ लेते हैं, तो वो सब्ज़ी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो इधर हमारी सब्ज़ी कलर रही है, तब तक खरी होएगी, तब तक हम इधर कचौड़ियाँ भी भरते जाएंगे थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि एक साथ फिर जल्दी जल्दी से भर नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसे हम 2-4 रख लेंगे भर के, तो फिर सभी धीरे धीरे से कढ़ाई में भी पड़ती जाती हैं बराबर। और फिर हम भर के रखते जाते हैं। तो सब्ज़ी को हम धीमी आंच में हल्का हल्का सा इसको खरा कर रहे थे, क्योंकि जब ये आलू है बिल्कुल छोटा छोटा सा फोड़ा है इसमें, और इसमें मैंने प्याज भी नहीं डाला है, केवल हल्दी और मिर्च से बनाई है। तो ऐसे सब्ज़ी बनाओ और फिर इसको खूब खरा करके पकाओ, तो ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और वैसे भी अच्छी लग रही थी देखने में, देखने से ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी। तो आप लोग भी आ जाइए और खाइए आके। और आटा से हमने कढ़ाई को पोंछ लिया था, क्योंकि इसमें तेल और मसाला है, तो ये आटा हमारा कचौड़ी में काम कर जाएगा, तेल मसाला। तो इसके लिए हम कचौड़ियाँ भी भरते जा रहे थे, और साथ में तेल डाल कर रख दिया है, गरम होगा तब तक हम और भी भर के रख लेंगे। और आयुष की छुट्टी है, तो वो आज थोड़ा लेट उठे थे, तो उनको भी कपड़े पहनाकर मैंने बाहर भेज दिया है। और इनकी जो जैकेट है तो ये बड़ी है वैसे, लेकिन जब इसको पहनाओ तो ये हाथ आगे की तरफ से थोड़ा सा पतला है, और जब ये शर्ट पहनते हैं और फिर इनको पहनाओ तो ये टाइट जाती है, अंदर जल्दी से चढ़ती नहीं है ऊपर की तरफ। तो बस आगे ही हैं, दो जैकेट हैं दोनों ही। और जो काली वाली है तो वो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा टाइट है वो, क्योंकि वो छोटी है और ये थोड़ी बड़ी है उससे। तो ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये बस आगे बाजू से आगे नहीं चढ़ती है, आगे की तरफ इसमें आगे से टाइट रहती है। तो वो तो चले गए हैं खेलने के लिए, और अभी क्योंकि आज छुट्टी है तो आज सुबह सुबह जल्दी ही निकल गए हैं। और अभी गए हैं चाची के यहाँ, क्योंकि कल था मेरे यहाँ, कल गोवर्धन जी को खीर और पूड़ी से भोग लगाया गया था। आज गोवर्धन जी को सुबह ही विदा किया गया है, तो सुबह 5 बजे उठकर उन्हें पलट दिया जाता है, और आज दिन में उन्हें उठाकर खेत में डाल दिया जाएगा। और
कहीं कहीं पर तो एकादशी के दिन, जो एकादशी का त्यौहार होता है, उस दिन पलट दिए जाते हैं और आज के दिन खेत में डाले जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आज ही के दिन पलटे जाएंगे और आज ही के दिन खेत में पहुँचा दिए जाएंगे। तो जब गोवर्धन की हम विदाई करते हैं तो शाम को खीर पूड़ी मैंने बनाया था, तो उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, इसलिए। तो आयुष अभी सुबह खीर खा के गए हैं क्योंकि वो खीर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे भी उनको मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो वो खा के चले गए हैं। और हम इधर बना रहे हैं कचौड़ी, और थोड़ी सी मैंने बना के रख ली है और पापा को भी दे दिया है, वो भी खा रहे हैं उधर। और मम्मी भी बैठी थी तो मम्मी को भी दे दिया था। और इसके बाद फिर मम्मी भूसा निकालने के लिए आई थी। तो ये चारा है जो धान से निकलता है प्यार, तो वो हल्का होता है, इसीलिए इतना बोरा भर के ले गई हैं। अब ये 2 बोरे ले गई हैं जो 2 से 3 दिन चलेंगे, क्योंकि हैं 2 भैंस हैं और उनके बच्चे हैं 2-3 बड़े बड़े हैं, तो ऐसे चारा ज़्यादा खपता है। और फिर हम यहाँ की सफाई कर लेंगे। और यहाँ जो ये दीवार है तो इसकी हमें रोज़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा और राख धूल उड़ के आती है, चूल्हा जलता है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा जब भी झाड़ू लगाते हैं तो यहाँ पर झाड़ू लगानी पड़ती है। और ये है आयुष बाहर अंदर से ले आए हैं कमरे से उठाकर, ये होली में इससे पिचकारी खेली थी आयुष ने, तो इससे हम अभी कमरे में रख लेते हैं। तो इसी में पानी डाल के हम अपने बेड और अलमारी है, शीशा है, तो वो सब साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये अभी उठा कर ले आए थे आज सुबह, क्योंकि आज ये लेट उठे थे, हम कमरे में गए नहीं, तो अपने मन से उठ कर आए, उनको सामने दिखाई दे गया तो ये लेकर बाहर आ गए थे। और पूरा पानी भर के रखा, तो मैंने डांटा था तब रख कर गए थे, क्योंकि अभी ठंडी ज़्यादा है और ये सभी के ऊपर पानी डाल रहे थे, तभी रख कर गए हैं। और यहाँ की हम सफाई कर लेंगे, क्योंकि आज भी यहाँ देखिए कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। जब हम ऐसे पकवान बनाते हैं कुछ खाना तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है चूल्हे का। और अभी गर्म है तो इसको यहीं पर समेट दिया है। और फिर हम बर्तन धुलने के लिए आ गए थे, और बर्तन तो कम है लेकिन कढ़ाई आज ज़्यादा जल गई है, तो इसमें जो तेल था उसको पलट दिया था, फिर मैंने धो लिया, क्योंकि इसमें सब्ज़ी फिर अच्छी नहीं बनती है, जो तेल पका हुआ होता है। तो कढ़ाई में उतनी चमक नहीं आई है, लेकिन जब इसमें दूध गर्म करेंगे शाम को तब ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो पहले हमने कढ़ाई को मांज लिया है, भगोना भी धो लिया है, बाद में हम बाकी के बर्तन धोएंगे, क्योंकि बर्तन तो थोड़े ही हैं और जल्दी साफ़ हो जाएंगे, और कढ़ाई में टाइम लगा था। और मम्मी इधर पानी भी भर रही थी नहाने के लिए, अपने नहाने के लिए, आयुष के नहाने के लिए, और जो भी कपड़े हैं धोने के लिए। पापा का स्वेटर है तो वो भी आज धोया था मैंने। और आज धूप नहीं निकली है लेकिन स्वेटर ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि कल रात में खेत में पानी लगाया था तो भीग गया था। और कितना भी बचाओ लेकिन कपड़े भीग जाते हैं जब खेत पर काम करो। और स्वेटर तो छत पर फैला दिया है और बाकी के कपड़े नीचे फैले हुए हैं, लेकिन स्वेटर फिर सूखा नहीं था शाम तक। बर्तन धो के और फिर मैंने स्वेटर पहन लिया है, और ठंड लग रही थी। और आज स्वेटर नहीं उतारेगी क्योंकि साल ओढ़ के तो काम नहीं करते बनता, अब काम हो गया है तो स्वेटर पहन लिया था। झाड़ू वाड़ू लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बादल भी बहुत तेज़ है, और कपड़े भी मैंने जो धुले थे कल वो भी नहीं सूखे हैं। तो पापा का स्वेटर धुला है और बस आयुष के जोड़ी धुले हैं। तो पापा का स्वेटर मैंने छत पे टांग दिया था, और आज यहाँ पोछा नहीं लगाएंगे, केवल झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि बादल भी है और यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, कभी नहीं आती है, तो यहाँ सूखने में टाइम लगता है। तो अब आज नहीं लगाएंगे। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं से ख़त्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, कौन कौन गंगा नहाने जाता है और किसके यहाँ पर ये रिवाज है गंगा नहाने का, और किसके यहाँ नहीं है, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। और कौन कौन गया था ये भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।